जब आप प्लेन से ट्रैवल करते हो, विंडो सीट मिली, खुश हो, नीचे क्लाउड्स देख रहे हो, रोमांटिक लग रहा है। लेकिन वो प्लेन, एक एयरबस A380, हर एक मिनट में 12 लीटर फ्यूल जलाता है। एक मिनट, मुंबई से दिल्ली ऑलमोस्ट 2 घंटे, मतलब वो प्लेन पी गया 1440 लीटर जेट फ्यूल अकेले एक फ्लाइट में। इंडिया में रोज 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स रोज। ये सब कहां से आता है? जमीन से, सऊदी अरेबिया से, इराक से, रशिया से। और एक दिन ये खत्म हो जाएगा या इतना महंगा हो जाएगा कि कॉमन आदमी कभी प्लेन नहीं चढ़ पाएगा, जब तक कोई इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता। चेन्नई IIT मद्रास कैंपस, एक प्रोफेसर हैं श्री कुमार सूर्यनारायण, बायोकॉन में टॉप साइंटिस्ट रह चुके हैं। स्टेबल जॉब, अच्छा पैकेज, रिस्पेक्टेड नाम, वो चीज जिसके लिए इंडियन पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उनके पास थी और उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनके दिमाग में एक सवाल था जो उन्हें रात को सोने नहीं देता था। सीवीड, वो घास जो समुद्र में बिना किसी की परमिशन के, बिना फर्टिलाइजर के, बिना पानी के, बिना जमीन के उग जाती है, क्या वो फ्यूल बन सकती है? उनके पास आए 4 IIT मद्रास स्टूडेंट्स, नेल्सन वडसेरी, केरला का एक 20 साल का लड़का, शैलेजा नोरी, सौम्या सायश। ये लोग IGEM कंपटीशन के लिए प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे, MIT का ग्लोबल बायोटेक कंपटीशन। प्रोफेसर ने कहा सीवीड पे काम करो। स्टूडेंट्स ने सोचा ठीक है सर, थोड़ा अजीब है लेकिन चलेगा। उन्हें नहीं पता था ये अजीब सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जुलाई 26, 2010, C6 एनर्जी ऑफिशियली फाउंडेड IIT मद्रास कैंपस से। नेल्सन CEO बना 22 साल की उम्र में। उसके घर वालों ने क्या सोचा होगा? केरला का एक अच्छा IIT ग्रेजुएट और वो सीवीड उगा रहा है समुद्र में। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, TCS में प्लेसमेंट नहीं, बेटा सीवीड से पेट्रोल, सीरियसली। और ऑनेस्टली इन्वेस्टर्स भी यही सोच रहे थे। फंडिंग जीरो, ऑफिस IIT मद्रास के बोरोड लैब्स, सैलरी कौन सी सैलरी, ये तो सपना था। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ एक गड़बड़ है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब हम बायोफ्यूल सुनते हैं, दिमाग में आता है कौन से, इथेनॉल, शुगरकेन से फ्यूल, पाम ऑयल, ये सब होते हैं लैंड बेस्ड बायोफ्यूल्स। प्रॉब्लम ये है कि इन सब के लिए जमीन चाहिए, बहुत ज्यादा जमीन और पानी और फर्टिलाइजर, और फिर भी ये फूड क्रॉप्स से कम्पीट करते हैं। एक तरफ लोग भूखे, दूसरी तरफ उनकी जमीन पे फ्यूल उगा रहे हो। ये ठीक नहीं है, मॉरली भी, प्रैक्टिकली भी। C6 ने अलग रास्ता चुना, रेड सीवीड, मैक्रो एल्गी, समुद्र में उगने वाली घास। कोई जमीन नहीं चाहिए, कोई फ्रेश वाटर नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, समुद्र खुद सब करता है। और ग्रोथ रेट एक दिन में 2 फीट तक। मतलब अगर आप सुबह देखो यार थोड़ी सी थी, शाम को देखो अरे ये कहां से आ गई इतनी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई, फार्म कैसे करें? ट्रेडिशनल सीवीड फार्मिंग बहुत स्लो है, बहुत लेबर इंटेंसिव। एक बंदा पानी में जाता है, हाथ से घास काटता है, वापस आता है, स्केल ही नहीं होती। तो C6 ने कुछ बनाया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, सी कंबाइन। ये एक पेटेंटेड कैटामरान बोट है जो डीप ओशन में जाती है और एक साथ करता है हार्वेस्ट भी और रीप्लांट भी। एक तरफ से पुरानी सीवीड काटो, दूसरी तरफ से नई सीडलिंग्स लगाओ, नॉन स्टॉप, बिल्कुल वैसी ही तरह जैसे व्हीट हार्वेस्टर खेत में काम करता है, लेकिन ये समुद्र में। अब सीवीड को फ्यूल कैसे बनाते हैं? एक प्रोसेस है हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में, नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेड ऑर्गेनिजम्स को प्रेशर और हीट देकर क्रूड ऑयल बनाया। वही डायनासोर्स, वही प्लांट, सब जमीन के नीचे दब के पेट्रोलियम बन गए। C6 ने वही प्रोसेस लैब में कुछ घंटों में कर दी। वेट सीवीड लो, हाई टेम्परेचर दो, हाई प्रेशर दो, निकलता है बायो क्रूड। एनर्जी डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू कन्वेंशनल क्रूड ऑयल और कार्बन न्यूट्रल है, क्योंकि सीवीड उगती वक्त उतना ही CO2 खाती है जो फ्यूल जलने पे रिलीज होता है। नेचर का परफेक्ट साइकिल। ये सुन के नेल्सन ने सोचा होगा भाई हम तो जीनियस हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी 2010 में दुनिया को ये जीनियस नहीं लग रहा था। इन्वेस्टर्स ने बोला इंटरेस्टिंग आइडिया लेकिन नो थैंक्स। बैंक्स ने बोला सीवीड सीरियसली। फैमिली ने बोला बेटा शादी भी करनी है या नहीं। 2010 से 2015 5 साल, जीरो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। टीम ने IIT मद्रास के रिसोर्सेज पे सर्वाइव किया। प्रोफेसर श्री कुमार अपनी सेविंग्स लगा रहे थे। नेल्सन 15,000 महीने ले रहा था, IIT ग्रेड 15,000। और यहाँ पे C6 ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, सर फ्यूल पे मत रुको, पहले कुछ ऐसा बनाओ जो आज बिकता हो। सीवीड में नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं, सॉइल हेल्दी रखते हैं बिना किसी टॉक्सिक केमिकल के। C6 ने बनाया AG बूस्ट, एक एग्रीकल्चरल बायोस्टिमुलेंट, ग्लोबल पेटेंट। और ये प्रोडक्ट छोटा था, हम्बल था, लेकिन ये वो चीज थी जिसने कंपनी को बचाया। अमेरिका ने खरीदा, यूरोप ने खरीदा, जापान ने खरीदा। 2012 में डैनिश बायोटेक जायंट नोवोजीम्स में हाथ मिलाया। वही कंपनी है जो वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाती है और उन्होंने C6 के साथ रिसर्च करना चाहा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और 2015 में फाइनली टाटा कैपिटल इनोवेशन फंड आया।
पहली रियल इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। नेल्सन ने उस रात क्या खाया होगा, शायद पहली बार कुछ एक्सपेंसिव। फिर सब एक साथ हुआ। 2021 नेदरलैंड्स की एक्वास्पार्क फंड ने $9 मिलियन का राउंड लीड किया। ये वही फंड है जो दुनिया की बेस्ट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। 2022 BASF वेंचर कैपिटल आया। रुको, BASF दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी जो आज के दिन प्लास्टिक, पेंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल सब बनाती है। फॉसिल फ्यूल से उन्होंने C6 में इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है एक दिन फॉसिल फ्यूल्स खत्म होंगे या इतने महंगे होंगे कि अफोर्ड नहीं होगा, और तब उनका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? सीवीड से, C6 से। जब BASF अपना फ्यूचर आपके स्टार्टअप में देखने लगे तो समझ लो तुम सही रास्ते पे हो। टोटल फंडिंग 2024 तक $48.4 मिलियन, 23 इन्वेस्टर्स, 7 फंडिंग राउंड्स। रेवेन्यू FY25 82.9 करोड़ रुपीस। 35 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट, 1.5 करोड़ एकड़ खेती की जमीन ग्लोबली इंप्रूव की इनके बायोस्टिमुलेंट ने। और फिर आया मार्च 7, 2024, लॉम्बोक, इंडोनेशिया, समुद्र के बीच C6 एनर्जी ने लॉन्च किया दुनिया का पहला लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म। 1 स्क्वायर किलोमीटर ओशन में पूरी तरह से ऑटोमेटेड सी कंबाइंड टेक्नोलॉजीज चलता हुआ। पहली बार दुनिया में कोई भी इतना बड़ा मैकेनाइज्ड सीवीड फार्म नहीं था। $32 मिलियन सिर्फ इस फार्म के लिए रेज हुआ। इंडोनेशिया इसीलिए चूज किया, मैरिटाइम लॉज बेटर हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट परफेक्ट है और समुद्र का स्केल वहां इनफाइनाइट है। 2008 में IIT हॉस्टल में एक सवाल था, क्या समुद्र से पेट्रोल बन सकता है? 2024 में वो सवाल 1 स्क्वायर किलोमीटर की ओशन फार्म में बदल चुका था। लेकिन स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी बाकी था। दिसंबर 9, 2024, बेंगलुरु। एक तरफ HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक, लाख करोड़ की कंपनी। दूसरी तरफ C6 एनर्जी, एक IIT स्टार्टअप जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में एक साइंस कैंपस में है। दोनों ने MOU साइन किया, मिलकर काम करेंगे सीवीड से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए। HPCL का ग्रीन R&D सेंटर और C6 एक साथ। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक 25 में इसका पब्लिकली जिक्र किया। मतलब अब ये सिर्फ इन स्टार्टअप की कहानी नहीं, ये इंडिया की नेशनल एनर्जी पॉलिसी का हिस्सा बन रहा है। और 2025 में UBS, दुनिया की टॉप बैंकिंग फर्म्स में से एक, ने नेल्सन वडासेरी को UBS ग्लोबल विजनरी डिक्लेयर किया। उन्हें दुनिया के उन लोगों में रखा जो फ्यूचर बदल रहे हैं। अब वो ट्विस्ट जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, याद है मैंने कहा था एक एयरबस A380 1 मिनट में 12 लीटर फ्यूल जलाता है। C6 और HPCL मिलके वो फ्यूल बना रहे हैं जिससे वो एयरबस उड़ा सकें बिना एक ड्रॉप पेट्रोलियम के। सीवीड से बना हुआ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। वो प्लेन जो आप नेक्स्ट बार बोर्ड करोगे मुंबई से दिल्ली, हो सकता है एक दिन वो समुद्र की घासों से उड़ा हो। इंडिया के पास 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। वो एक अनलिमिटेड नेचुरल फार्म है जो अभी खाली पड़ा है। और C6 वो कंपनी जो 2010 में बिना फंडिंग के, बिना ऑफिस के, बिना सैलरी शुरू हुई थी, अब वो उस कोस्टलाइन को इंडिया का एनर्जी फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रही है। नेल्सन वडासेरी 28 में एक 20 साल का केरला का लड़का था। अभी वो एक ग्लोबल विजनरी है। प्रोफेसर श्री कुमार ने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ी थी। अभी वो एक ऐसे कंपनी के MD हैं जिसमें BASF और टाटा कैपिटल पैसा लगाते हैं। और वो सवाल जो रात को सोने नहीं देता था, क्या समुद्र से पेट्रोल बन सकता है, अब उसका जवाब आ चुका है। हाँ, बन सकता है। 14 साल लगे, पैसे खत्म हुए, लोग हंसे, फैमिली ने डाउट किया, इन्वेस्टर्स ने फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कभी वो सवाल नहीं छोड़ा। अगर आपको भी कोई अजीब सवाल रात को सोने नहीं देता तो वो सवाल मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सॉल्यूशंस हमेशा अजीब सवालों से ही शुरू हुए हैं। और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद हैं जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो, हाइप पे नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में कौन सी सेटअप चाहिए कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ।